आजकल QLED टीवीज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं। इसके दो रीजन है, एक तो प्राइसिंग थोड़ी कम हो गई है और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे ब्रिलियंट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। बाकी ये वाला टीवी तो अल्ट्रा ब्रिलियंट है, जो कि आगे पता चलेगा। तो आज है हमारे पास TCL का C69B एडवांस QLED 4K गूगल टीवी, जो कि 55 इंच QLED सेगमेंट में अंडर 40,000 की प्राइसिंग पर बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स एंड स्पेक्स देता है और साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी भी। और TCL के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो काफी रिनोन ब्रांड है और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है। इससे आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड राइट नाउ TCL का 55 इंच वाला वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे 36,990 की प्राइसिंग पे अवेलेबल है। तो TCL के C69B के कुछ वाव फीचर्स बताता हूं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते। द वेरी फर्स्ट इज TCL का खुद का T स्क्रीन प्रो, जो कि एनहेंस्ड कॉन्ट्रास्ट के साथ जो ब्लूमिंग इफेक्ट है इमेज में उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है, जिसके साथ आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग हो जाएगा। इसके बाद ओनक्यो 2.1 चैनल ऑडियो मिल रहा है। इसमें पीछे आपको मिलता है एक सबवूफर, जो कि हम आगे एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी ओनक्यो का नाम ही काफी है। देन अदर फीचर्स लाइक MEMC, डॉल्बी विजन एटमॉस, HDMI वर्जन 2.1, 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर, मल्टीपल आई केयर मोड, गेम मास्टर मोड, HDR10+ और TCL का AI PQ Pro प्रोसेसर, AI बेस्ड हाई परफॉर्मेंस साउंड एंड पिक्चर प्रोसेसर है। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर सारा स्पॉइलर अभी दे दिया तो आगे क्या बताऊंगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको टीवी मिलता है, देन 2 लेग जो कि लगते मेटेलिक है बट है ये हाई ग्रेड प्लास्टिक के। देन एक एनवलप मिलता है जिसमें आपको पावर कोड, AV कोड, लेग्स स्क्रू, वॉल गैप के लिए बुशेस, रिमोट एंड एट लास्ट पेपर वर्क। लेग्स को इंस्टॉल करना काफी इजी है। आपके पास या तो स्क्रू ड्राइवर गन होनी चाहिए या फिर मैनुअल स्क्रू ड्राइवर। फटाफट हमने इनको इंस्टॉल किया एंड लुक एट द मास्टरपीस। बाकी स्क्रीन पे जो ये फिल्म लगी हुई है इसको रैप करते हैं, इसमें अलग ही सुकून है। तो स्टार्टिंग विद डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, TCL का C69B किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत परफेक्टली फिट हो जाता है। स्लिम एंड यूनिबॉडी डिजाइन के साथ बहुत फाइन क्वालिटी का बिल्ड मटेरियल, स्क्रीन होने के बाद क्लोज टू बेजल लेस डिजाइन एंड जो नीचे वाली चिन है वो भी काफी थिन है। भाई साहब मैं थोड़े दिन में शेरो शायरी करनी शुरू कर दूंगा, चिन थिन। देन जो लेग्स की फिटमेंट है वो हल्की सी टिल्टेड है, जो कि सही में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। बॉटम पे TCL की ब्रांडिंग भी काफी मिनिमल है और एक छोटा सा LED इंडिकेटर दिया है वहां पे। और वहीं पे हैंड्स फ्री माइक है, मतलब आपको इसको यूज करने के लिए रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली से हे गूगल वॉल्यूम 10 और क्या चाहिए, यही तो है अल्ट्रा स्मार्टनेस। हे गूगल वॉल्यूम 0 और ये बहुत फास्ट है। अब फ्रंट पे एक चीज जो बहुत ज्यादा आई कैची है, दैट इज प्रीमियम QLED की ब्रांडिंग, जो कि टॉप राइट कॉर्नर से हल्का सा नीचे है। मतलब ये चीज मैंने अभी तक किसी टीवी पे नहीं देखी, इस पे है और ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, इवन ध्यान जाता है इस पे। इसके बाद इसके बैक पे आपको एक पैटर्न डिजाइन मिलता है। सेंटर में मिलता है ओनक्यो का सबवूफर, जो कि दिखने में काफी प्यारा लगता है। कुछ घरों में ऐसा रहता है कि जो टीवी है वो थोड़ा बीच में रखा रहता है, मतलब आप टीवी के अराउंड घूम सकते हो। तो फ्रंट हो या बैक, ये टीवी आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का परफेक्ट फ्यूजन है और प्रीमियम फील करने और कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। देन यहाँ पे वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, HDMI EARC के साथ 3 HDMI पोर्ट, देन USB 3.0, LAN, ऑप्टिकल 3.5 mm ऑडियो आउटपुट, AV पोर्ट और दी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरी साइड पे पावर पोर्ट, तभी तो चलेगा। एंड पोर्ट्स की प्लेसमेंट भी इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इसको वॉल माउंट भी करते हो विदाउट एनी गैप तो इजिली आप चीजें प्लग इन कर सकते हो। इसके बाद अगर पिक्चर क्वालिटी पे आए तो इसमें आपको 55 इंच का एडवांस QLED प्रो पैनल मिल रहा है, जो कि सिंपल QLED पैनल से एक स्टेप ज्यादा है। चाहे बात करें उसमें फुल एरे लोकल डिमिंग की या फिर कलर्स में एक बहुत तगड़ी डेप्थ की। यू कैन सी हियर कि आपको डायनामिक रेंज का एक एक्स्ट्रा पंच इसमें मिलता है। एंड मेरा मन तो ये कर रहा है बस देखता ही रहूं। एंड राइट नाउ हमने HDR10 कंटेंट प्ले किया हुआ है, जहां पे आपको पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की मिलती है। एंड अभी स्टूडियो में इतनी ज्यादा लाइटिंग है, अगर टोटल नंबर ऑफ लाइट्स बताऊं तो अप्रोक्स 21 लाइट्स ऑन है और तब भी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रही। देन डिस्प्ले टाइप आपको यहाँ पे DLED मिल रही है, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्ट LED है। देन यहाँ पे TCL ने अपना T स्क्रीन प्रो इसमें डाला है, जो कि एक्यूरेटली कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करता है और साथ ही में जो ब्लूमिंग इफेक्ट आता है ना स्क्रीन में उसको कंप्लीटली रिमूव कर देता है, जिसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफी सूदिंग हो जाता है। एंड इस फ्रेम में आप देख सकते हो कि जो ब्लैक्स हैं वो डीप ब्लैक आ रहे हैं और जो कलर्स हैं वो काफी पॉपी है, बट कहीं पे भी कोई ब्लूमिंग इफेक्ट नहीं है। बाकी कॉन्ट्रास्ट की बात चल रही है तो 5000:1:0 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट के साथ HDR10, HLG, डोल्बी विजन और साथ ही में TCL का AI PQ प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि हाई परफॉर्मेंस पिक्चर एंड साउंड प्रोसेसर है, विच मेक्स योर व्यूइंग एंड लिसनिंग एक्सपीरियंस वाओ। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ HDR या HLG वाला जो हाई क्वालिटी कंटेंट है वो प्ले नहीं करके दिखाऊंगा, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, लाइक मिलेनियर सॉन्ग चल रहा है एंड यू कैन सी भाई क्या स्मूथनिंग है, MEMC टेक्नोलॉजी मिल रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो नॉर्मली जो जर्क रहता है 30 FPS की वीडियो में वो आपको दिखाई देगा, लेकिन ऑन करने के बाद ओए होए रोल
रोल्स रॉयस चली बिल्कुल स्मूथ, मैं ज्यादा मजे में आ रहा हूँ। देन यहाँ पे जो मोशन कंपनसेशन का लेवल है आप 1 से 10 स्केल पे सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने तो फुल किया हुआ है, स्मूथनेस चाहिए ना लाइफ में। देन यहाँ पे कुछ अदर प्रीसेट्स भी है लाइक नेचर सिनेमा जो कि हॉलीवुड सिनेमा स्टैंडर्ड के हिसाब से है, और डायनामिक एक्सेलरेशन फीचर भी है जो कि स्क्रीन का रिफ्रेश रेट को बूस्ट कर देता है। अब देखो और स्मूथनेस बढ़ गई। देन डिस्प्ले की बात चल रही है, पिक्चर कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पिक्चर प्रीसेट में आपको मल्टीपल प्रीसेट्स लाइक स्मार्ट HDR, डायनामिक, स्टैंडर्ड। देन ब्राइटनेस आप 0 to 100 स्केल पे सेट कर सकते हो, सैचुरेशन डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो ब्राइटनेस की सेटिंग्स है जिसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक लेवल, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक स्ट्रेच, डायनामिक ब्राइटनेस, लोकल कॉन्ट्रास्ट, गामा। इसी तरीके से कलर्स को लेके काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज बढ़िया है, ब्लू लाइट फिल्टर। बहुत ज्यादा टीवी देखते हो तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको ऑन रखना। इसकी हेल्प से जो यूवी या फिर ब्लू लाइट है वो कंप्लीटली कट हो जाती है और आंखों को बहुत रिलैक्स फील होता है। बाकी अभी बंद कर देते हैं इसको। ऐसे ही क्लैरिटी का ऑप्शन है जिसमें आपको शार्पनेस, डिजिटल नॉइज रिडक्शन, ग्रेडियंट क्लियर, एंड अगर आप एक्सपर्ट हो तो कैलिब्रेट कर सकते हो RGB मोड में। अगर मैं ब्लू मोड में चला जाऊंगा तो ब्लू हो जाएगी, ऑल्दो ये फीचर घर के लिए तो नहीं है। व्हाइट बैलेंस भी आप 2 पॉइंट या 20 पॉइंट से सेट कर सकते हो। देन कलर स्पेस में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो, नेटिव एंड कस्टम, तो ये मैंने ऑटो पे ही रखा हुआ है। एंड ये वाला ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलता है कि जो आपने एक बार पिक्चर सेटिंग्स कर ली और आप चाहते हो कि जो एक्सटर्नल सोर्स लाइक PS5 या कोई आपने DVR लगाया हुआ है तो सभी जगह सेम पिक्चर सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहो तो जस्ट प्रेस ओके, और अब आपको हर सोर्स की अलग से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड मैं अभी फ्लिपकार्ट पे इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर रहा था कि 55 इंच वाला वेरिएंट जो 36,990 का है, सेल के टाइम पे ये 32,990 की प्राइसिंग पे मिल रहा है। बोले तो बहुत कम प्राइसिंग पे। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है और आपके दोस्त के पास तो हो गई, यूज कर लो, बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स है तो उनको यूज करना बिल्कुल मत भूलना, मैं तो नहीं भूलता, बहुत काम आते हैं। तो ब्रिलियंट पिक्चर के साथ आपको ब्रिलियंट ऑडियो भी चाहिए एंड इस टीवी में आपको 35 वोल्ट का OnQ 2.1 चैनल सेटअप मिलता है एंड बेस के लिए रियर पे डेडिकेटेड सबवूफर दिया है और कुछ चीजें जो ऑडियो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है लाइक DTS, वर्चुअल एक्स, डोल्बी एटमॉस। यस बॉस, मैं कुछ ज्यादा राइम नहीं कर रहा, तो फटाफट कुछ सैंपल सुनते हैं। हे गूगल वॉल्यूम 0। यार ये फीचर बढ़िया है, मतलब बस बिना रिमोट के हे गूगल वॉल्यूम 0, ये वो ठाए ठाए। तो अगर इसके साउंड आउटपुट की बात करें यार, 35 वोट होने के बाद इतना लाउड है कि मैंने 35-40% पे ही सारे क्लिप्स प्ले किए हैं। एंड राइट नाउ मैं 15x15 के स्टूडियो में बैठा हूँ और इससे ज्यादा आवाज नहीं चाहिए। बहुत लाउड एंड क्रिस्प ऑडियो है और उसके साथ बेस के बीट्स आते हैं। और अगर आप साउंड प्रीसेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रीसेट्स मिल जाते हैं। और अगर आप सराउंड वर्चुअलाइजर, बेस एनहेंसर, डायलॉग एनहेंसर, डेफिनेशन, ये सब फीचर्स यूज करते हो तो ऑडियो एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। बाकी ऑडियो प्रोसेसिंग मैंने बीच में भी आपको दिखाया था कि डोल्बी एटमॉस, DTS, वर्चुअल एक्स, जिससे आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ये डिलीवर करेगा। और अगर आपको चीजें प्री डिफाइंड नहीं, एडवांस लेवल पे चाहिए तो एडवांस पे जाने के बाद आपको इक्वलाइजर मिल जाएगा, खुद से आप अपना क्रिएट कर सकते हो। ऑडियो ओनली फीचर है, गाने चल रहे हैं, स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ऑडियो ओनली सेलेक्ट करो, स्क्रीन बंद हो जाएगी, आवाज आती रहेगी। टीवी प्लेसमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इस तरीके से आपका टेबल पे रखा है तो आप स्टैंड पे रखो और वॉल पे है तो वॉल माउंट, दोनों में ऑडियो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफर हो जाता है। स्पीकर्स का बैलेंस, ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल, डिजिटल ऑडियो आउट, तो PCM सेलेक्टेड है। EARC या ARC जिस टाइप का भी आप डिवाइस यूज करोगे उस पे अनकंप्रेस्ड स्टीरियो ऑडियो डिलीवर करने के लिए। एंड एट लास्ट आपको DTS DRC मिल जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ DTS एनकोडेड ऑडियो के लिए ही वैलिड है। मतलब फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है। और अगर मेन्यू में नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो इंटेलिजेंट सेटिंग मिल जाती है जिसमें इंटेलिजेंट पिक्चर और इंटेलिजेंट साउंड, जो कि हम AIPQ के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे थे। एंड यू कैन सी कि ऑन ऑफ पे कितना फर्क आता है। अगर आप एडेप्टिव कंटेंट को ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा क्लैरिटी को, कलर्स को एंड साथ ही साथ प्लेबैक क्वालिटी को भी। एंड सेम गोज विद साउंड, जिस टाइप का आप कंटेंट देखोगे उसी के हिसाब से वो ऑडियो को डिलीवर करेगा। और एडेप्टिव वॉल्यूम मुझे काफी अच्छा फीचर लगा। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, बर्तन भांडे बज रहे हैं, इसको ऑन करके छोड़ दो, खुद से डिटेक्ट करके वॉल्यूम का लेवल अप डाउन करता रहता है, जिससे आपको बेस्ट लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलता रहे। एंड देन AI सोनिक एडेप्शन, तो इसको ऑन करने के बाद क्या होता है वो बता देता हूं। जो अनडिजायरेबल रिफ्लेक्टेड साउंड है उनको ये रिड्यूस कर देगा। और इसको सेटअप करने के लिए सिंपली आपने जैसे नॉर्मली बैठते हो बैठो, शांत हो जाओ और स्टार्ट डिटेक्शन ऑन कर दो।
यू कैन सी कि इसने लो मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसीज को ट्वीक कर दिया है। अब एक सैंपल और हो जाए फिर तो। हे गूगल वॉल्यूम 26। Got it. एक लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज में एड ऑन टच हो गया है और थोड़ी क्लैरिटी भी ज्यादा लग रही है। नाइस। तो अगर आप एक गेमर हो और कंसोल गेमिंग करते हो लाइक PS5 या Xbox, तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेशन मोड मिल जाता है। देन गेम मास्टर 2.0 है, ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, देन एमिंग एड और गेमिंग के साथ आपको डोल्बी विजन मिल रहा है, वो भी विद HDMI वर्जन 2.1, यानी कि आपको किसी भी चीज से इस टीवी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और आपको गेमिंग का इस पे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अब अगर इसके सभी फीचर्स की बात करें तो गूगल टीवी है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, 2GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज है, एप्स डाउनलोड करने के लिए मल्टीपल कैटेगरीज है और एंड्रॉइड टीवी की जितनी भी एप्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड एक चीज जो जनरली स्मार्ट टीवीज में देखने को बहुत कम मिलती है, सिस्टम अपडेट। तो जैसे ही मैंने टीवी को फर्स्ट टाइम सेटअप किया था तो इसमें अपडेट आया था, तो टाइमली अपडेट्स के साथ आपका टीवी नए जैसा बना रहता है। यहाँ पे सिस्टम को रन करने के लिए एमोलॉजिक प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी पेंटाकोर्स का Cortex A55 1.9 GHz की क्लॉकिंग पे सेट है, जिसके साथ आपका टीवी का जो स्मूथनिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया रहता है। इवन आप स्क्रॉल कर रहे हो कोई भी लैग्स या फ्रेम ड्रॉप जैसी इशू नहीं आते। देन बिल्ट इन क्रोमकास्ट है, आप अपने स्मार्टफोन से किसी भी ऐप लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम कुछ भी चला रहे हो और जो कंटेंट है वो कास्ट हो जाएगा और आप अपने फोन को इंडिपेंडेंटली यूज कर पाओगे। देन TCL ने अपना डेडिकेटेड ऐप दिया है विच इज TCL होम, जिसके साथ होम कंट्रोल फीचर काफी एडवांस है। आपके स्मार्ट डिवाइसेस है वो यहाँ पे आप ऐड करके अपने टीवी से ही कंट्रोल कर सकते हो। हे गूगल ओपन नेटफ्लिक्स, तो हैंड्स फ्री गूगल वॉइस असिस्टेंट इस पे काम करता है, जिसके साथ आप कंटेंट सर्च कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ एंड जितने भी फीचर्स है सब काम करते हैं। वहीं अगर आप इस पे कैमरा इंस्टॉल कर दो वाया USB पोर्ट तो गूगल मीट पे मीटिंग्स कर सकते हो। देन गूगल किड्स, गूगल विश लिस्ट जैसे सभी लेटेस्ट फीचर इसके अंदर है। एंड ये टीवी स्मार्ट नहीं अल्ट्रा स्मार्ट है, क्योंकि एक तो TCL होम है और उसके बाद वीडियो चैट, गूगल मीट जैसे एडवांस फीचर, वो भी एक टीवी पर होना और वो भी अंडर 37,000 की प्राइसिंग पे, इज शॉकिंग फॉर अदर ब्रांड। तो अगर TCL के C69B को लेके एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो लिटरली एक मास्टरपीस है, चाहे लुक्स हो, डिजाइन हो, बिल्ड क्वालिटी हो, पिक्चर हो या फिर साउंड। और इसके स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर को कैसे भूल सकते हैं विद एडवांस फीचर्स। एंड मैं अपना पर्सनल फेवरेट फीचर बताऊं ना, हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट। रिमोट चाहिए ही नहीं, बस हे गूगल वॉल्यूम 10 कर दी इसने तुरंत, ये भी लिख दिया। और क्या कर रहा है, और ये एक्यूरेट होने के साथ साथ बहुत हल्की आवाज को भी कैच कर लेता है। तो अगर आप एक कम बजट में बढ़िया QLED टीवी वो भी 55 इंच का लेना चाह रहे हो, वो भी 2 ईयर की वारंटी के साथ एक TCL जैसे रिनोन ब्रांड से, बाकी अवेलेबल है ये फ्लिपकार्ट पे एट द प्राइसिंग ऑफ 36,990। बाकी इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।